हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना आईडीएम को कवर किया था। ठीक है। इंडोसमेंट इंडोसमेंट के बाद हमने किस तरीके से आ, अपने अपना स्ट्रक्चर हमने मार्क करना है और किस तरीके से हमें देखना है कि ट्रेड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हमने थोड़ा बहुत वहां पर लर्न किया था, राइट। तो आज मैं इसे थोड़ा एडवांस में लेकर जाने वाला हूँ। आज जो हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है, नंबर एक हम जो सीखने वाले हैं वो ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ठीक है। बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। फिर फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ठीक है, फेयर वैल्यू गैप उसके बारे में लर्न करने करने लगे हैं। ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में लर्न करने वाले, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में, रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में, आईएफवीजी जिसे बोलते हैं। ठीक है। हम आईसीटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो एसएमसी और आईसीटी में यही जो है ना ये बताए जाते हैं। ठीक है। राइट। तो यहाँ पर मैं आपको इसे कोशिश करूंगा कि जो भी इनमें काम की चीजें हैं जस्ट वो एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। आपका भी वक्त बर्बाद मत करूँ और अपना भी। ठीक है। तो यहाँ पर जरा फोकस करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सीरीज है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हो। ठीक है। आप अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो। राइट। तो मुझे खुशी हुई अगर आप अभी तक बने हुए हो, जो जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं। और जिन जिन को अगर किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है वो मेरी पहली सीरीज देखे, दूसरी सीरीज देखे। ठीक है। जहां तक मैंने लेक्चर्स बनाए हैं मैंने सब डाउट्स क्लियर किए हैं। और किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन है तो उसके भी जो है ना आपको आंसर दिए जाएंगे। आप जस्ट कमेंट करना मुझे, राइट। तो चलते हैं फिर लेक्चर की तरफ। ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया था कि हमारे पास ये कुछ सेलिंग की कैंडल्स बन रही है इस तरीके से, राइट। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। ये कुछ सेलिंग की कैंडल्स बन रही है हमारे पास, राइट, इस तरीके से। ठीक है। और अचानक से हमारे पास एक बाय की कैंडल आ जाती है इस तरीके से कुछ बड़ी, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से बनती है। ठीक है। इसे मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टेड रहने वाला है और इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी बोर नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, हाँ, हमारे पास जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है। ठीक है। कुछ इस तरह से बना है, राइट। अब यहाँ पर ये जो हमारी लास्ट कैंडल थी, ठीक है, हम इसको यहाँ से लेंगे, राइट। और यहाँ पर इन फ्यूचर अगर इस लेवल, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, राइट। क्यों? क्योंकि ये कैंडल है लास्ट जो हमारी सेलिंग कैंडल थी, इसके ऊपर जो ही नेक्स्ट बाय कैंडल की और उसने गैप गैप दिया। ठीक है। अगर इस तरह इसके बीच में आ जाती है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन क्यों? क्योंकि हमें हमें गैप किस तरीके से चाहिए? हमें गैप चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारी विक बनी है, राइट, कुछ इस तरह से। और सेकंड हमारे पास इस तरह का गैप बनता है। ये अगर ये बीच में हमारा गैप बन रहा है, इट्स मीन्स कि हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसका मतलब कि हमारा ये गैप, जो ही हमारा ये गैप बना, हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, राइट। तो ये ट्रेंड हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ से डाउन था, राइट। तो अब यहाँ से बुलिश हो गया, राइट। बुलिश होने के बाद रिटेस्ट करेगा इस लेवल को और यहाँ से दोबारा अप की तरफ जाएगा, राइट। तो ये हमारा एक क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक। अब सेम इसी तरह से हमारा सेल में यहाँ पर देखेंगे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर बाइंग की कैंडल्स बन रही है, राइट। ठीक है। ये हमारी बाइंग की कैंडल्स बन रही है। ठीक है। ये हमारी मेरी सेकंड बाइंग की कैंडल थी। ठीक है। थर्ड बाइंग की कैंडल थी। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर क्या हुआ? जो सेलिंग की कैंडल्स थी वो यहाँ पर कुछ इस तरह से गैप बनाते बनाते गिर रही है। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि गैप होना चाहिए बीच में। मैं थोड़ा डेप्थ में इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आ गया, राइट, एक्टिवेट हो गया। अब प्राइस इन केस इन फ्यूचर यहाँ पर, सॉरी यार, इन फ्यूचर यहाँ पर आता है इसको टैप करने के लिए, तो वो अगर रिट्रेस करने के लिए प्राइस हमारे पास आता है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इस लेवल से इसे सेल कर सकते हैं दोबारा, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता रहता है। फिर ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग, ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग, राइट। और ऑर्डर ब्लॉक हमारे इसमें क्या शर्त है? इसमें भी सेम ऐसा ही है
कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है, ठीक है, उसकी जो विक है अगर कुछ इस तरह से बनती है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जब तक इसके नीचे कुछ कैंडल इस तरीके से विक के नीचे गैप देकर क्लोजिंग ना दे, ठीक है। इस तरह से कुछ कैंडल हमारी गैप देकर क्लोजिंग ना दे, हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि सेकंड हमारी गैप डाउन हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गैप बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास गैप बना हुआ है, तो ये गैप भी हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से लेकर ऑर्डर ब्लॉक की विक से लेकर और जो सेकंड कैंडल है वहां तक, ठीक है, कुछ ऐसे, राइट। तो ये हमारा गैप बना। गैप बनने के बाद हमारा सेलिंग के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हो गया, ठीक है, हम इसे बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो अब ऑर्डर ब्लॉक को हम चार्ट की तरफ चलते हैं सीखने के लिए, हम थोड़ा इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फेयर वैल्यू गैप की तरफ, राइट। थोड़ा सा एडवांस रहने वाला है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा आपको तीन तीन से चार ब्लॉक्स सिखा लूँ, 3 ब्लॉक्स, ताकि आपको लर्निंग में आसानी हो, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बेरी स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था कि प्राइस यहाँ पर अप डाउन अप डाउन, जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग बताई थी, वो करते करते आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर इसको टैप किया और यहाँ से एकदम से ऊपर चला गया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या देखना है कि इस जो ही यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक ट्रेंड बुलिश हुआ, क्या यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हुआ है। हमने देखना है ऑर्डर ब्लॉक में एक गैप, हमें जब तक गैप नजर नहीं आता हम उसे ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारी लास्ट कैंडल बनी है, जिसे हम डोजी टाइप बोलते हैं, ना बायर्स कंफर्म है ना सेलर्स कंफर्म है, लेकिन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गैप नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है, ठीक है, ये छोटा सा गैप नजर आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो ही ये गैप बना हमारे पास, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर जरा गौर करना, ये गैप बना और प्राइस ने, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, सॉरी, यहाँ पर हमारा ये जो ही गैप बना छोटा सा, तो इधर ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला एक्टिवेट हो गया पूरा, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर वैलिड है, एक्टिवेट हो गया। अब क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पर जो ही ऊपर गया अप और फिर जो ही डाउन आया, इसको टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ पर फिर अप गया, फिर दोबारा रिटेस्ट किया ऑर्डर ब्लॉक को, फिर यहाँ से अप जा रहा है, राइट। नजर आ रहा है आपको, यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी बना है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, यहाँ से भी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर, अगर यहाँ पर प्राइस इसको टैप करने आता है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें इसे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या पता इस जगह पर आया है कि नहीं, प्राइस इसको टैप किया है कि नहीं किया है। इसके आगे लेके चलते हैं, इसके आसपास तो आया, हाँ, ये इसको टैप किया, ठीक है। जो ही इसको टैप किया प्राइस ने, तो यहाँ पर हमारे पास एक बाइंग नजर आई, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक, यहाँ पर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, अच्छा, टाइम फ्रेम के मुताबिक के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड्स करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ सीखो, अभी आप ट्रेड्स के लिए तैयार नहीं हो, आप इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ जाओ, आप ड्रॉ करो, देखो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, राइट, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जितने भी बन रहे हैं, यहाँ से हम मार्क करना शुरू करेंगे। अब देखना, ये हमारे पास, इसको यहाँ पर आपको समझ आएगी ना। अब आपको यहाँ पर कोई गैप नजर आ रहा है इस कैंडल के अंदर, कोई गैप नहीं है, राइट। ये और ये ऑलमोस्ट जो है ना एक दूसरे को, इसकी विक ऊपर चली गई है, इसकी विक नीचे आ गई है, कोई गैप नहीं है, राइट। इसमें गैप है ही नहीं।
तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखते हैं, नीचे वाली रिट्रेसमेंट में क्या हमें नजर आया। यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर हमें एक गैप नजर आ जाए, हम इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके कि क्या हकीकत में यहाँ पर गैप बना है। इसकी लो विक हम यहाँ से उठाते हैं और इसकी लो विक तक जाते हैं, इसके हाई तक जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक गैप बना है छोटा सा। ठीक है, गैप बना है और ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब गैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ये देखो, ये हमारी सेलिंग कैंडल है, राइट। दूसरी हमारी एक और सेलिंग कैंडल है, ठीक है, राइट। अब थर्ड हमारी एक और सेलिंग कैंडल है। अब देखो फॉर एग्जांपल दूसरी सेलिंग की कैंडल हमारी इस तरीके से इसके नीचे भी आ जाती है, नो इशू। ठीक है, मैं इनको कलर दे देता हूँ रेड का ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये यहाँ पर जरा गौर करना, आपको जो कंफ्यूजन हो रही है अभी वो क्लियर होगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मेरा क्या मकसद है आपको बताने का कि ये हमारी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। ये हम इसे कैसे फाइंड आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, इसकी हमारी विक कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, इसकी हमारी विक कुछ ऐसे बन गई है, राइट। अब इस विक के अंदर ये वाली कैंडल आ गई है। अब हम थर्ड कैंडल का इंतजार करेंगे। थर्ड कैंडल हमें इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए कुछ इस तरह से ताकि गैप बने, लेकिन यहाँ पर सडनली कोई गैप नहीं बनता। ये कैंडल यहाँ से ऊपर चली जाती है सेलिंग की, और यहाँ पर एक विक ऐसे अप भी बन जाती है। तो इन दोनों के दरम्यान में कोई किसी किस्म का फेयर वैल्यू नहीं बना, तो कोई गैप नहीं बना। ठीक है, गैप नहीं बना तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसी तरह से अप ट्रेंड में भी है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे लेकर खींच कर आगे लेकर चलेंगे। क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, देखते हैं। इसमें प्राइस आता है, ये देखो यहाँ पर इसको टैप किया प्राइस ने। इसको टैप करने के बाद यहाँ से हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, राइट। ऐसा ही हुआ कुछ। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है। इस कैंडल और इस कैंडल के वीक ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, नो ऑर्डर ब्लॉक। अब ये कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी जो लास्ट कैंडल थी किधर गई, ये वाली सेलिंग की कैंडल है। ठीक है, इसे ले लो, सेलिंग की कैंडल ले लो। ठीक है, कैंडल कलर नो मैटर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। क्या इन दोनों के दरमियान गैप है, तो हाँ है। इन दोनों के दरमियान छोटा सा गैप है तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड मानेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर हमारे कितने टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, हमारे बहुत ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, ये देखो, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये नीचे वाला भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, अब इनमें से कौन सा लेना है हमें, वो थोड़ा एडवांस लेवल पर मैं आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन सा हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला ऑर्डर ब्लॉक रहता है। पहले आप ऑर्डर ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर प्राइस इनकेस इस जगह पे आता है तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, राइट, लेकिन जो कि नहीं आया अभी तक। ठीक है, ये हमारा बेरिश का आ गया। ये रहा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके दरमियान क्लीन बड़ा गैप है, गैप के बाद ये, ठीक है, एकदम से सेलिंग, राइट। अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये बना है, किधर गया, इसके और जो थर्ड कैंडल है इसके दरमियान ये, यहाँ से अगर उठाएंगे इसे तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से सेलिंग आई, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आई होप कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से ऑर्डर ब्लॉक्स बने, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस इन केस अगर इधर आता है तो हम यहाँ पर बाय देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर फ्लो क्लियर हो गया यहाँ पर, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, इसे आपने जस्ट प्रैक्टिस करना है और देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बार बार मेरे इस लेक्चर को देखो तो आपको किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। अब सेकंड, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा जोन है जहां पर इंस्टीट्यूशंस प्लेयर जो बड़े स्मार्ट मनी है,
स्मार्ट मनी वहां पर एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। इम्बैलेंस का मतलब कि एक कैंडल जो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं कुछ इस तरह से, जिसमें बड़े अमाउंट पड़ते हैं, और ये लोग यहाँ पर एक इम्बैलेंस छोड़ देते हैं। इम्बैलेंस मतलब किसे बोलते हैं कि अगर आप देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू किसे बोलते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर फेयर वैल्यू, ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप। एक कैंडल ये थी इसके हाई से लेकर इसके हाई तक, इसके नेक्स्ट कैंडल के यहाँ तक थर्ड कैंडल हमारी बनी, तो ये हमारा बना फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसे बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। कैसे? फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ डेप्थ में जाकर, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, यहाँ पर देखना, इसी इसी में स्ट्रक्चर में मैं अंडरस्टैंड आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक कैंडल था बना था जो, ठीक है, ये हमारी कैंडल बनी थी, राइट। अब इस कैंडल और ये जो थर्ड कैंडल है, पहली और तीसरी, इन दोनों के दरमियान में एक गैप होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में एक गैप होना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां से उठाएंगे हम इसको और इसके लो तक, राइट, थर्ड कैंडल के लो तक, ये हमारा होता है फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ठीक है। एक बाय जोन होता है। अब सेम यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से अगर देखो एक एफ वी जी हम इसको शॉर्टकट बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, ठीक है। हम इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक नीचे आ गया, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर आ गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ होता है फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना है कि नहीं बना है। जो लास्ट कैंडल है वो हमारी कौन सी रही, यहाँ पर लास्ट जो सबसे लो पे गई थी वो ये वाली कैंडल थी, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू बना है। कहाँ बना है, हमारे पास अगर देखो लास्ट सेलिंग की कैंडल ये रही और इसके ऊपर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है, इसे बोलते हैं हम, ये बाय जोन रहता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एक बाय जोन है। अगर इनकेस प्राइस यहाँ पर आता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं इधर से, ठीक है। अब सेकंड फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये वाला रहा, ठीक है। और नीचे तो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो ये कैंडल थी, ठीक है। इसे तो आप इन दोनों को मार्क करके छोड़ोगे, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारा आया, प्राइस ने क्या किया, जो ही थर्ड कैंडल के बाद हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू बना, यहाँ पर गौर करो, ये हमारा यहाँ पर, यहाँ से जब प्राइस आया नीचे ये, और सेकंड कैंडल ने सेलिंग यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ से एकदम बाय चला गया, राइट। तो ये हमारा फेयर वैल्यू यहाँ पर वर्क किया, राइट, कुछ ऐसी इसी तरह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, इसको वर्क किया, ठीक है, राइट। फेयर वैल्यू गैप हमने देखना रहता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमारा ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई और थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो, ऑर्डर ब्लॉक का फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से बाय आया, ठीक है। अब सेल में देखते हैं हमारे पास, सेल में हमारे पास ये इसका लो और इसका थर्ड कैंडल का हाई, फेयर वैल्यू गैप आया। क्या यहाँ पर प्राइस ने वर्क किया, नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये ऊपर, ये वाली बड़ी कैंडल, तो क्या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारा वर्क किया, लास्ट बाय कैंडल थी, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक ने तो वर्क किया। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों मार्क करके छोड़ना रहता है, इन दोनों में से कौन सी चीज वर्क करती है वो देखना रहता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एफवीजी जोन है, ये फेयर वैल्यू,
ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं हम इसे, एफवीजी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर गिरी एग्रेसिवली, और ये जो लास्ट हमारी बाय की कैंडल थी जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक इम्बैलेंस बन गया। अब इस इम्बैलेंस को प्राइस मिटिगेट करने जरूर आता है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर आता ही आता है हर दो सूरत में। जो ही प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से दोबारा हमें एक सेलिंग देखने को मिली, इसे बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो आपको एक कैंडल नजर ही नहीं आ रही इसकी बीच में, ये हमारी होती है जैसे कि मंडे को, सैटरडे संडे को हमारी फॉरेक्स मार्केट बंद रहती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग होती है, ये मार्क करके हमेशा छोड़ना रहता है। इस जोन, ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पर प्राइस ने हर दो सूरत आना ही आना है, इसको छोड़ नहीं सकती, इसको रिटेस्ट करेगी। जो ही प्राइस इस जगह पर आया, इसे भी बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर इसको टैप किया, टैप करने के बाद एक बाय। ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। तो आई होप कि आपने एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं इसे थोड़ा यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करने की। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के बाद मिटिगेशन ब्लॉक आ गया, राइट। थर्ड वन हमारे पास आ गया मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? मिटिगेशन ब्लॉक, फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस यहाँ पर हमारे पास सेल आ रहा है, कुछ इस तरह से सेलिंग में आ रहा है, ठीक है, लो ब्रेक कर रहा है, सडनली इस टाइम लो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से एक हाई बना दिया। हाई बनाने के बाद हमारा यहाँ पर रिटेस्ट किया और बाय चला जाता है। और जो हमारा ये लो ब्रेक नहीं होता, लास्ट लो हमारा ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है, हमारा जो लास्ट लो ब्रेक नहीं हो पाता, इसके ऊपर जो एक हाई बनता है, इस हाई के जोन को हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। इसको मिटिगेट करने आता है। ठीक है, जहां से एक रिट्रेसमेंट तो आई, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया डाउन ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पर स्मार्ट मनी बोलते हैं कि हमने यहाँ से बाय जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सेल तो आना नहीं है, अब यहाँ पर हमने बाय करना है, सिर्फ खरीदना है स्टॉक को। तो वो यहाँ पर इसको नीचे मजीद लेकर नहीं जाना चाहते, तो यहीं से क्या हो रहा है, यहीं से वो इसे रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और मिटिगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने ये लास्ट इसको ब्रेक कर दिया जो लास्ट हाई था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हर किस्म का लास्ट जो हाई था वो सेफ था, राइट, यहाँ पर सेफ था। ठीक है, राइट, ब्रेक नहीं हो पा रहा था, जबकि लो यहाँ पर ब्रेक हो रहा था, और ये वाला लास्ट हमारा हाई तो बना, ठीक है, और लो वाला ब्रेक नहीं हुआ, जबकि ये हाई ब्रेक हो गया। तो ये जो हाई ब्रेक होता है, इस पॉइंट में एक हमारे पास ब्लॉक बनता है, एक रेड कैंडल, एक सेलिंग कैंडल होती है, लास्ट वन। ठीक है, सॉरी, एक बाय कैंडल होती है अप ट्रेंड में, तो हम उसे मार्क करके छोड़ देते हैं। प्राइस दोबारा आता है, इसको रिटेस्ट करता है और बुलिश हो जाता है, राइट। तो हम इसे बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। सेम एज इट इज आप डाउन ट्रेंड में इसे देख सकते हैं, राइट। तो डाउन ट्रेंड में आप इसे किस तरीके से देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर पहले मुझे अप ड्रॉ करना है। यहाँ से हमारा ट्रेंड अप था, राइट। अप ट्रेंड में हमारे पास यहाँ से सडनली यहाँ पर बना नहीं पाया, थर्ड हाई ब्रेक नहीं कर पाया, लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस मिटिगेट किया और सेल। क्या मिटिगेट किया, यहाँ पर हमारे पास हाई तो, पहले हाई ब्रेक होता था, लो सेव हो गया। ठीक है, हमारा लो सेफ था, यहाँ पर हमारा लो सेफ था, लो सेफ नहीं हुआ, लास्ट जो था हमारा स्विंग, उसका लो सेफ नहीं रह पाया, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, हाई हमारा ब्रेक होता गया। ठीक है, लास्ट हमारा हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर बेरिश हो रहा था, स्मार्ट मनी इसको नीचे लेके जाना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे नीचे लेके गए, ये हमारा लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो ही ये लो ब्रेक कर दिया, तो ये यहाँ पर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक एक्टिव हो गया एक सेलिंग में। ठीक है, तो ये हमारा होता है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। ये सबसे सिंपल और सबसे मेरा जो है ना फेवरेट है, जो मैं खुद यूज करता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये बहुत बेस्ट है। आपको एक एंट्री मिल जाती है, एक बाय की और एक सेल की, मिटिगेशन ब्लॉक में आपको एक एंट्री मिल जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, तो देखते हैं हमारा डाउन स्ट्रक्चर कहाँ पे है और वहां से अप कैसे आ रहा है, राइट। ठीक है,
इधर तो सारा ही डाउन ही है। चलो ये रहा। चलो यहाँ पे देखते हैं, कुछ हमें यहाँ पे एग्जांपल मिल जाए एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम इसे। तो यहाँ पर यहाँ पर नहीं यार, एक सेकंड देना जरा, सॉरी। हाँ, किधर गया किधर गया। हाँ, यहाँ पे देख, हमारा एक डाउन ट्रेंड था यहाँ पर। ठीक है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है अभी के लिए, डेप्थ में जाकर आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है और ट्रेड्स एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट लो था, यहाँ पर हमारा लास्ट लो ब्रेक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक हाई बना और लो ब्रेक नहीं हो पाया, इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया। स्मार्ट मनी इसे ऊपर लेके जाना चाह रही है, राइट। वो जब ऊपर गया और यहाँ पर आया, इसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, बेशक वो थोड़ा सा ऊपर गया, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर ऊपर गया। तो हमारे पास ये जो हमारा लो ब्रेक होता था यहाँ पर, ब्रेक का स्ट्रक्चर होता था BOS। ठीक है, लो ब्रेक होता था यहाँ पर। ठीक है, अब सडनली जो लास्ट हमारे पास लो है वो ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या हो गया, एक हाई बना। ठीक है, यहाँ पर एक हाई बना और फिर इसका एक लो बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक चैलेंज है कि क्या प्राइस इसे ब्रेक करेगा, क्या करेगा, हमें इंतजार करना है इन दोनों पे। जब प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो अब हमें एंट्री के लिए इंतजार करना है कि हम अपने यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, प्राइस यहाँ पर आया। ठीक है, इस लेवल को टैप किया, इसे बोलते हैं मिटिगेट करना। इसको प्राइस दोबारा जरूर लेने आता है। यहाँ पर जो ही टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिली, राइट, 300 पिप्स की। ये बहुत बड़ी बाइंग है। ठीक है, इसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये हुआ हमारा एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आ, अब हम अप से डाउन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है। और यह हमारा हाई ब्रेक होता जा रहा है। ठीक है, और लो सेव होता जा रहा है, राइट। तो हाई हमारा ब्रेक, लो हमारा सेव। ठीक है, जब नहीं, लो हमारा, यहाँ पे लो हमारा ब्रेक हो गया। अब लो ब्रेक होने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर आया एक मिटिगेशन ब्लॉक, जो कि सेलिंग के लिए यहाँ पर एक्टिव था। ठीक है, प्राइस आया, इसने इसको टैप किया, दोबारा रिटेस्ट करके मिटिगेट करना ये जरूरी होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, जब स्मार्ट मनी ट्रेंड को मूव करते हैं। ठीक है, MSS के बाद यहाँ पर प्राइस दोबारा इसको मिटिगेट करने जरूर आता है। तो ये हमारा रहा मिटिगेशन ब्लॉक एक अप से डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। एक सेकंड देना जरा मुझे, कॉल आ रही है किसी की।
हाँ, सॉरी, इंतजार करने के लिए। तो मिटिगेशन ब्लॉक हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया आज के इस टॉपिक में, मिटिगेशन ब्लॉक। और हमने ये 3 ब्लॉक्स यहाँ पर लर्न कर लिए, ठीक है। कौन कौन से? हमने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सीखा, दूसरा फेयर वैल्यू गैप सीखा, तीसरा हमने यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक सीखा, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास चौथा है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक के बारे में मैं छोटी स्मॉल लिटिल आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पर, छोटी सी, ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है, राइट, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। डाउन ट्रेंड्स टू अप ट्रेंड हमारा यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड शुरू होने के लिए प्राइस हमारा एमएसएस देगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, एक बाई की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक्स, राइट। ये जो हमारा लो पॉइंट है, हम इसे खींच कर लेके जाएंगे आगे, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो लो पॉइंट है, ये नेक्स्ट बुलिश में हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जो लो था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, ये हमारा वैलिड रहेगा बाय के लिए, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमारा वैलिड रहेगा बाय के लिए। जो पिछली लेग के हमारे लो 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 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको हमें जस्ट हाईलाइट करके छोड़ देना है। प्राइस जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो हमारा इसको रिटेस्ट करके हमें बाइंग देता है, ठीक है। हम इसे बोलते हैं मिटिगेशन, सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, राइट। ये एक और बार मैं बोलता हूँ कि हमारा जो डाउन ट्रेंड था उसमें लो पॉइंट था, ठीक है। लो हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, ठीक है, लो ब्रेक हुआ, राइट। ऐसा ही है कुछ। अब यहाँ पर हमारे सारे लोस ब्रेक होते गए, ठीक है। और जब जो ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हम उस लो में जो हमारी कैंडल होगी, लास्ट लास्ट कैंडल से हम उनको हाईलाइट करेंगे और खींच के आगे लेकर आएंगे, ताकि प्राइस अगर रिटेस्ट करता है तो हमें यहाँ पर एक बाय की एंट्री मिले, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बाय की एंट्री मिले, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बाय की एंट्री मिले, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एक दोबारा बाय की एंट्री मिले, राइट। फिर हमें एक बाय की एंट्री मिले, प्राइस इस तरीके से यहाँ पर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। तो ये हमारे ब्रेकर ब्लॉक्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तो रिजेक्शन ब्लॉक और इनवर्स वैल्यू फेयर वैल्यू गैप में ये आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं, डीप आपको मैं समझाऊंगा कि हमारा ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। आ, मैं आपको किसी और चार्ट पे लेकर चलता हूँ वहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सी ड्राइंग्स की हैं जो आपको मैंने रिवाइज करवानी है, तो मैं उसे कट नहीं कर सकता। तो यूरो यूएसडी पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सेकंड, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश स्ट्रक्चर था, राइट, ठीक है। हमारा यहाँ पर लो लो जो बनता गया, हम उन लो को, लो पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहेंगे। हमारा जो सबसे यहाँ पर लो पॉइंट था वो
ये वाला था, राइट, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला था, हाईलाइट कर दिया, राइट। यहाँ पर ये वाला था, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला बना, हाईलाइट कर दिया, राइट। अब जो ही प्राइस ने इसके बाद और अभी भी बन रहे हैं, स्टिल बन रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट था, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट जो बना वो ये वाला बना, राइट, तो हाईलाइट करके छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारे बन गए ब्रेकर ब्लॉक्स। अब हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शीट हमें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्राइस एमएसएस दे देता है, ठीक है, राइट। तो एमएसएस देने के बाद हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जो पहला हमने लास्ट कैंडल हमने मार्क करके छोड़ी थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से बाय, ठीक है। सेकंड हमारा लो है, वो भी खींच के रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये सब हमने खींच के रखने हैं, ये सब हमने यहाँ पर मार्क करके रखने हैं, ऑलरेडी ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पर हमारा प्राइस अगर इनके साथ आया तो हम बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाय हुआ, प्राइस ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से एकदम से कैंडल बनी, ऊपर गया, ठीक है, कुछ ऐसे, राइट। तो यहाँ पर हमारे जितने भी लोस हैं, जो लो पॉइंट्स हैं, हम उनको यहाँ पर हाईलाइट करके चलते बनेंगे, राइट। फिर हाईलाइट करके चलते बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो सबसे लो है, ठीक है, यहाँ पर हमें बुलिश बुलिश ट्रेंड मिलता है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो हमने पिछले लो है उनको हाईलाइट करके छोड़ना है, प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इनको रीटेस्ट करके दोबारा हमें बाइंग देगा, राइट। कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लीन नहीं है, कंसोलिडेशन है बहुत ज्यादा, थोड़ा क्लीन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। हमें क्लीन तब तक नहीं दिखेगा जब तक हमारा यहाँ पर हम स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करेंगे, हमारा हाई, बॉस, बीओएस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और ब्ला ब्ला, ये जो चीजें मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स में एक्सप्लेन की हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखो आप, तो हमारे एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हमारे पास डाउन ट्रेंड थे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड का यहाँ पर हमने हाईलाइट करके छोड़ दिया, ठीक है। जितने भी हैं हमने यहाँ पर मार्क करके छोड़ दिए। ये जो ही ब्रेक हुआ उसके बाद हमारे पास लो ये बना, ये मार्क करके छोड़ दिया, ठीक है। ये लो और हाई हम कैसे मार्क करेंगे, जब हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर और आईडीएम और ये चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे लो और हाई बनते जाएंगे, ठीक है। हम इन लो को लेते जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, जो कि लास्ट लो हमारा ये, ठीक है। अब जो ही यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इंटरनली ले लो, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा, ये हाई ब्रेक हो गया लास्ट, ठीक है, और लो हमारा ये था। जब एमएसएस हो गया यहाँ पर हमारा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक्स जो हमारे थे वो यहाँ पर मार्क करके छोड़ दिए, ठीक है। पहला हमारा यही ब्रेकर था जो कि यहाँ पर टैप किया और प्राइस यहाँ पर बुलिश हो गया, ठीक है। दूसरा ये रहा, प्राइस ने इसको स्विप किया, यहाँ पर भी बुलिश दे दिया, ठीक है। तो हर एक लो हमें यहाँ पर मार्क करके छोड़ना है, ठीक है। कैसे भी करके हर एक लो को हमें यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी हमारा ब्रेक होगा यहाँ पर उसको दोबारा रिटेस्ट करेगा प्राइस और बाय देगा हमें, ठीक है। जो भी ब्रेक होगा उसको रिटेस्ट करेगा, बाय देगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से हमारी ये चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसे और एडवांस और डेप्थ में लेकर जाऊंगा, एडवांस लेवल पर। तो कल हम जो सीखने वाले हैं उसमें हम आज हमने जो सीखा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, और इसे क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक तक हमने आज लर्न किया, ठीक है। इजी कुछ भी नहीं है सिखाना और सीखना भी। तो आपने जस्ट यहाँ पर नोटबुक रखनी है और हर एक चीज को नोट करते रहना है ताकि आप इसे अच्छे से मास्टर कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो ये
आज के हमारे लेक्चर में ये 4 ब्लॉक्स मैंने आज यहाँ पर कवर किए। अब कल जो है ना रिजेक्शन ब्लॉक, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं ऐड करने वाला हूँ। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। ठीक है, मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर की जाएगी। ठीक है, और आप जो है ना फॉलो करें यूट्यूब पर। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, वहाँ पर लाइव आपको सिग्नल भी दूंगा, लेवल्स भी दूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें। बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज।